दोस्तों ये कोई खुशखबरी है या दुख खबरी आप खुद डिसाइड करना। दोस्तों पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर का नाम सन 2026 में होने वाले आईपीएल के लिए नामांकित कर लिया गया है। मतलब उनके हाई चांसेस हैं कि वो सन 2026 में होने वाले आईपीएल में उनका नाम किसी न किसी टीम के साथ जुड़ने वाला है। तो इस वक्त की ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये 2026 में टूर्नामेंट होगा, उसके लिए नाम अभी से आ चुका है, लेकिन अभी इन सब में एक साल बाकी है। अभी ऐसा हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए अनवांटेड सा भारत और पाकिस्तान के दरमियान, जो कि हम देखें कि फिर से ये नाम वापस ले लिया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी ऐसे नहीं रहते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत तगड़ी तगड़ी लहरें आती हैं। तो जब कोई लहर अगर आ गई ऐसी जो कि हमें पसंद नहीं आई, तो हो सकता है नाम दोबारा से वापस दे दिया जाए कि भैया पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर हमें चाहिए नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, मैं आमिर खान के लिए मोहम्मद आमिर के लिए खुश हूँ इस बात को लेकर के कि कम से कम जो वहाँ पे पैनलिस्ट बैठते हैं, जो क्रिकेट का एनालिसिस करते हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा समझदार, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे ज़्यादा क्रिकेट को डीपली समझने वाला मुझे मोहम्मद आमिर ही लगता है। और बहुत ही सेंसिबल बातें करता है। विराट कोहली, रोहित शर्मा को जितना करीब से ये जाना है, इसने जाना है, उतना मेरे ख्याल से और कोई नहीं। सब तुक्का मारते हैं, बस ऊपर ऊपर से तारीफ़ करते रहते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा की, ताकि इनको व्यूज़ मिल सके। लेकिन मैं देखता हूँ मोहम्मद आमिर जो बात करता है उसकी बातों में लॉजिक होता है, और बाकी के जो और लोग बात करते हैं वो बात करते हैं थोड़े से इमोशनल होके, थोड़ी सी इलॉजिकल बातें भी कर देते हैं, थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो मैंने तकरीर सुनी है उसमें ज़्यादातर मैंने यही पाया है कम से कम कि मोहम्मद आमिर सेंसिबल बंदा है और बहुत अच्छे से एनालिसिस क्रिकेट का वो कर सकता है। और मोहम्मद आमिर की मैंने बॉलिंग देखी है। मोहम्मद आमिर का नाम मैंने विराट कोहली के मुंह से सुना है। जब विराट कोहली से एक बार पूछा गया था कि अगर आपको एक चूज़ करना हो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में से कि तुम्हें कोई बॉलर परेशान कर सकता है तो वो कौन होगा, तो मुझे याद है दोस्तों विराट कोहली ने साफ साफ मोहम्मद आमिर का नाम लिया था कि वो एक बॉलर है जो मुझे परेशान करता है। और मुझे भी वाकई मुझे मोहम्मद आमिर अच्छा खासा लगता है, ठीक ठाक है वो। लेकिन बाकी देखो, पाकिस्तानी क्रिकेटर है वो, उसका दिमाग कब ख़राब हो जाए, कब उसे अपना मकसद याद आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये मुझे नहीं पता कि आपके लिए दुख खबर है या खुशखबरी है। बहरहाल दोस्तों बात करेंगे एक डेविड मिलर, जो साउथ अफ्रीका का बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन है। ओपनर नहीं है अभी, फ़िलहाल तो मिडिल में आता है वो। उसने जो अपनी हार का कारण बताया है, उसने न्यूजीलैंड को नहीं बताया इतना बड़ा कारण, जितना कि उसने ठीकरा फोड़ा है इंडियन टीम के ऊपर। तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि वो जेलस है इंडियन टीम से। उसका कहना यह है कि भाई इंडियन टीम को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इंडियन टीम को तो एक ही जगह पे बैठे बैठे सारे मैचेस कराए जा रहे हैं, और हम जो हारे हैं, हम दुबई में भी गए थे, फिर हमें ट्रैवल करना पड़ा पाकिस्तान में, तो हमारा शेड्यूल ख़राब हो गया। क्या बहानेबाजी कर रहा है भाई डेविड मिलर। ये सब चीज़ें तो न्यूजीलैंड ने भी की हैं। न्यूजीलैंड भी दुबई आया था, फिर वो लाहौर गया खेलने के लिए, फिर भी वो जीता। ऐसा है ना कि जो जीत जाता है, जो जीतना जानता है, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता, वो जीता है अपने बलबूते जीतता है। लेकिन ये हारा है, समझ में आता है कि तुम्हारी मेंटलिटी क्या है। तुम्हारे पास सिर्फ एक दो ही बंदे हैं जो कि मैच विनर हैं, बाकी के ऐसा होता है ना जैसे फसल के साथ साथ घास फूस को, बथुए को जो पानी लगता रहता है, कुछ कुछ वैसा मुझे साउथ अफ्रीका में हिसाब दिख रहा है। जो मैं कहूँ मेन क्रिकेटर हैं, जो उनके पास हीरो हैं, सिर्फ दो तीन खिलाड़ी ही हैं, बाकी तो ऐसे ही पले जा रहे हैं, पले मुफ्त की सैलरियां ले रहे हैं और कुछ नहीं है। और ये हार का ठीकरा इंडिया पे फोड़ना, ये इसके लिए बहुत गलत बात है, इसके आने वाले करियर के लिए बहुत गलत बात ये डेविड मिलर ने कर दी है। उसके मुझे लगता है लाखों फैंस तो इंडिया में हैं, और वो ऐसी बात कर रहा है, इंडिया के खिलाफ जाके बात कर रहा है।
और उसने पाकिस्तान की तारीफ़ करी है कि भैया पाकिस्तान तो बहुत ही उम्दा कंट्री है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। और जब बारिश हुई थी तो कहीं से भी स्टेडियम में लीकेज नहीं हुआ था। जब बारिश हुई तो कम से कम 15-20 आधे एक घंटे में ही पूरा स्टेडियम सुखा दिया था। वो नहीं देखा तुमने? अरे वो मैं बोलूँ पाकिस्तानी जो हैं, जो वहाँ की बीसीसी, जो जो भी वहाँ का मैनेजमेंट है, वो जानबूझ के स्पेशल फील कराता है और टीमों को, ताकि एक मैसेज दे सकें, ट्वीट कर सकें कि हाँ भाई हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उनकी ये जालसाजी होती है। नहीं तो इस बेवकूफ़ आदमी को ये समझना चाहिए कि और जगह जब तू जाता है दूसरे देशों में तो तुझे इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है क्या? सीधे सीधे एक बस होती है, बस में तुम लोग बैठते हो, सीधे अपने स्टेडियम जाते हो, मैच खेलते हो। लेकिन लाहौर में, पाकिस्तान में तुम लोगों ने साफ देखा होगा कि पूरा एक काफिला चलता है, बीच में बस चलती है, आगे 3-4 गाड़ियां होती हैं पुलिस की, आर्मी की, एक एम्बुलेंस साथ में चलती है, फिर पीछे पुलिस वाले चलते हैं, मिलिट्री आर्मी चलती है। तो इतना डर किस बात का है जब वो इतना सेफ कंट्री है, इतनी बढ़िया वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी है क्यों है फिर? तो यही बात है ना कि ऐसा मजबूर किया जाता है इन लोगों को कि इतने खिलाड़ी आते हैं, कोई कम से कम 3-4 लोग ही अगर पाकिस्तान के फेवर में ट्वीट कर देते हैं तो एक अच्छी इमेज दुनिया में पाकिस्तान की बनेगी। चलिए खैर, बहरहाल हमें क्या, लेकिन जो भी इसने डेविड मिलर ने ये बयान दे दिया है ना इंडिया के खिलाफ, के इंडिया को फेवर किया जा रहा है, इंडिया की अपनी मजबूरियां हैं, इंडिया पाकिस्तान नहीं जा सकता खेलने के लिए, क्योंकि क्योंकि जो वहाँ के आतंकवादी संगठन हैं अभी खामोश बैठे हैं, कुछ भी ज़्यादा वो चूँ चपड़चू नहीं कर रहे हैं। और ऐसा हो सकता था कि अगर इंडियन टीम वहाँ पे जाती तो हो सकता था कोई वो किसी न किसी वो प्लान पे काम करते, कुछ ना कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो सकती थी, फिर उसका जिम्मेदार कौन होता? या तो आप ये कह दो कि हमारे यहाँ तो जी पिछले 1 साल में कोई ऐसी अनवांटेड घटना हुई नहीं है, तो हम माने कि भैया बड़ा ही शांति प्रिय देश है। भाई हर महीने वहाँ पे ऐसा अटैक होते हैं कि नहीं होते हैं? टीमों पे भी, जो क्रिकेट टीम गई थी श्रीलंका की, वहाँ पे क्या हुआ था सब भूल गए क्या? तो बेवकूफ़ तुम लोग हो सकते हो, हम लोग नहीं हो सकते। चलिए खैर, अब बात करते हैं अपनी इंडियन टीम और न्यूजीलैंड का जो फाइनल होने वाला है। ये कोई प्रीव्यू वीडियो नहीं है, प्रीव्यू मैं शाम को लेके आऊँगा, लेकिन जो अभी मोटी मोटी अपडेट है वो मैं आपको दे देता हूँ। इंडियन टीम की प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, और वहाँ पे देखा गया दोस्तों इन लोगों ने जम के पसीना बहाया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद शामी दोस्तों, अपना वरुण चक्रवर्ती, अब मैं किस किस के नाम लूँ दोस्तों, सब लोगों ने ऐसे नेट प्रैक्टिस की है। और हमें वो वाक़या भूलना नहीं चाहिए दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारतवासी उस मोमेंट को भूल सकता है जब धोनी को रन आउट किया गया था सन 2019 में। वर्ल्ड कप था वो 50-50 ओवर का, और यही न्यूजीलैंड की टीम थी जिसने हमें हराया था। और क्या, मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई कोई चीटिंग वीटिंग करके, नहीं भाई, हारे थे अपन, कोई नहीं। अब मैं ये कहूँ कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल में हम अगर न्यूजीलैंड को हरा देते हैं तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा, नहीं भैया, वो जख्म बहुत तगड़ा था। धोनी को इन लोगों ने रन आउट किया था, पूरा मैं बोलूँ कि जख्म इतना गहरा था कि मैंने 2 साल ब्रेक ले लिया था, क्रिकेट मैंने फॉलो करना बंद कर दिया था उस इंसिडेंट के बाद। फिर सन 2023 में जो वर्ल्ड कप हुआ, बस मैंने फाइनल देखा था, कोई भी मैच मैंने फॉलो नहीं किया था, इतना मेरा विश्वास उठ चुका था। तो अब दोबारा से वही मौका आया है, ये जो न्यूजीलैंड की टीम है इसे हराने का बहुत ही सुनहरा मौका है। इससे अच्छा मौका इंडियन टीम के पास इस वक्त तो कम से कम नहीं हो सकता। बेस्ट टीम इस वक्त हमारी प्लेइंग 11 है। अब मैं बेस्ट के ऊपर आ जाता हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है, जो कि हम हर बार सुन रहे हैं, इंडियन टीम जिसको भी हरा रही है, लोगों की आवाज़ ये उठ रही है, चाहे वो भारत में से ही कुछ हो गद्दार, और चाहे पाकिस्तानी हो, कुछ भी कोई भी हो, कि अरे भाई तुमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया की तो ये सी टीम थी, बी टीम थी,
फिर अगर हम न्यूजीलैंड को भी हरा देते हैं तब भी लोगों का यही कहना होगा कि अरे इसको क्या हराया, ये तो न्यूजीलैंड की बी टीम थी, सी टीम थी। ये इनके पास एक्सक्यूजेस इतने हैं ना, ये सब डेविड मिलर की वीडियो देखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है इन सभी लोगों ने डेविड मिलर को फॉलो कर रखा है, मुझे तो ऐसा लगता है। ऐसे तो अपनी टीम में भी सूर्य कुमार यादव नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, किस किस को गिनाऊं मैं। लेकिन जो भी हमारी टीम में इनके बदले सिलेक्ट हुआ है वो ही अपने आप को इतना बेस्ट कर लिया है कि आपको लगता है कि यही हमारी ए टीम है। कितने ही हमारे ऐसे बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी हैं जो बाहर बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जसप्रीत बुमराह का नाम बोल दिया है मैंने, हरमन हरमन नाम है, क्या नाम है उसका, पंजाबी भाई अपना, तो वो भी टीम से बाहर है। तो कहने का मतलब यह है कि इन उन लोगों की जगह जो टीम में सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे केएल राहुल को ले लो, तो ये लोग ही इतना बेटर परफॉर्मेंस दे देते हैं कि जो बेंच पे बैठा है वो बेंच वाले की किसी को याद ही नहीं आती है। क्योंकि ए टीम में अगर मैं देखूं तो ऋषभ पंत है, ए टीम में अगर मैं देखूं तो जसप्रीत बुमराह है, सूर्य कुमार यादव है। तो लोग इन तीनों को मिस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो इनकी जगह टीम में है वो उनका बेटर परफॉर्मेंस हो रहा है। तो बात यही है ना दोस्तों कि जब इंडियन टीम किसी को भी हरा देती है तो कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस, बहाने, कुछ नहीं बहाना तो बस वही बहाना कि अरे इंडियन टीम को तो एक ही जगह पे बैठे बैठे खाने को मिल रहा है, इसलिए वो आराम से खा रही है और सो रही है। भैया हम तो मान रहे हैं कि बेनिफिट है हमें एक ही जगह पे खेलने में, हम इस बात से इनकार मैं तो कर ही नहीं रहा और ना ही मैं डिफेंड कर रहा हूँ इस बात को लेकर। कर लो, क्या कर लोगे भाई? अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दो, किसी में हिम्मत हो तो कर लो, बिना इंडियन टीम के चैंपियंस ट्रॉफी कर लो। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो सालो, रेवेन्यू भी चाहिए तुम्हें और इंडियन टीम की फिर तुम्हें ऐसे डिफेम भी करना है। तो मैं बोलूं कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का ये बहुत बुरा सपना बन के रह गई है। एक सपना था इन लोगों का कि भाई इतने अरसों बाद, इतने सालों बाद हमारे घर में बहुत बड़ा इवेंट ये होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का। लेकिन मैं कहूँ कि जिस श्रृंखला में, जिस जगह पे इंडियन टीम नहीं पहुँची वो वहाँ की कहानी अधूरी रह जाती है। इंडियन टीम के पाकिस्तान ना जाने से इतना भारी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा होगा दोस्तों, मैं बता नहीं सकता। क्योंकि ज़्यादातर जितने भी मैच हैं वो इंडिया के हुए हैं और इंडिया फाइनल में है। तो फाइनल में होने की वजह से पाकिस्तान से जो उनका फाइनल देखने का सपना था, लाहौर, रावलपिंडी या कहीं पे भी, वो सपना भी उनका सपना बन के रह गया है। तो कितना बड़ा मैं बोलूं कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ होगा इंडियन टीम के वहाँ पे ना जाने से। अच्छा सब छोड़ो ये बातें, जो मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि अरे भाई तुम सुनील गावस्कर जी तुम यहाँ घूम रहे हो, विक्रांत गुप्ता जी तुम पाकिस्तान में घूम रहे हो, इंडियन टीम क्यों नहीं आ सकती? तुम आ सकते हो, तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है तो इंडियन टीम। अबे भोलू ये बता, तुम उस पर क्यों नहीं बात करते कि जब टेररिज्म इधर की ओर तुम्हारा झांकता है, बार बार इधर आने की कोशिश करता है, तुम्हारा कोई भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में कुछ भी होता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। और फिर एक जो कॉमन सवाल देखने को सुनने को मिलता है, वैसे तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता लेकिन बस एक लाइन में निपटा दूंगा, जो इनकी बात रहती है कि अरे जी हम तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की तकरीर हो, गुफ्तगू होनी चाहिए। भाई एक बार हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे बस लेकर के, तुमने क्या किया? पीठ में छुरा भोंका, करगिल हुआ, किसने शुरुआत की? सब एविडेंस हैं तुम्हारे पास। वहाँ जाते ही मतलब अटल जी हैं पाकिस्तान में और यहाँ क्या हो गया? तो हमारा दिमाग ख़राब है। चलो उस वक्त दिमाग ख़राब, हमने फिर नई शुरुआत करी। मोदी जी गए पाकिस्तान और मोदी जी पाकिस्तान में हैं और हमारा क्या हुआ? बालाकोट हुआ और उरी हुआ। तो हम यहाँ पे, तुम लोग वहाँ पे टीवी डिबेट करते हो कि जी हम तो जी शांति के पक्ष में हैं, हम तो शांति दूत हैं, जबकि हमारे अटल जी भी जा चुके हैं, हमारे मोदी जी भी जा चुके हैं, शॉल शूल शादी अटेंड ये सब कर चुके हैं। हमें बदले में क्या मिला?
और इस बात की क्या गारंटी है कि हम फिर से कुछ करें और तुम्हारा फिर से उधर कुछ ना हो। तुम्हारा, मैं बोलूं कि तुम जो बैठते हो ना टीवी न्यूज़ चैनल पे, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। तुम्हारे जो पीछे लोग हैं, हाँ, आतंकी हो, चाहे संगठन हो, चाहे कोई भी हो, वो नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान एक टेबल पे आके गुफ्तगू करें। समझ में आ गया तुम्हारे? तुम तो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट हो जाए बस, क्रिकेट हो जाए बस, क्रिकेट हो जाए। अबे क्रिकेट के अलावा भी दुनिया है, क्रिकेट के अलावा भी कई सारी बातें हैं, मुद्दे हैं जिन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। तुम यहाँ क्रिकेट का एंजॉय लो और उधर से हमारे देश पे ये चीज़ें हों और हम उनको उठाते हुए, समझ रहे हो ना? तो हमें आंसू मिलें और तुम वहाँ पे तालियां बजाओ। क्रिकेट 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 ही सब कुछ नहीं होता तुम्हारे मामले में, साफ बोल रहा हूँ। तो पहले अपने अंदरूनी मामलात संभालो और उसके बाद भी संभल जाओ, तब भी ये उम्मीद मत रखो कि इंडियन टीम का कोई बंदा या इंडियन टीम या फिर हमारा कोई पॉलिटिशियन जो इस तरीके से जाएगा, शांति बहाल करने जाएगा पाकिस्तान में। मैं तो कम से कम इस फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि जो जख्म उधर से दिए गए हैं, हमारा जो मुंबई पे भी जो हुआ, हमारा जो राज्यसभा विधानसभा पे जो हुआ, वो हम भूल नहीं सकते। और कहाँ से हुआ सब जानते हैं, करगिल कहाँ से हुआ सब जानते हैं। तो यह दोस्तों अभी की अपडेट, पूरी तैयारियां इंडियन टीम की हो चुकी हैं। देखा गया था नेट प्रैक्टिस करते हुए भी कि विराट कोहली लगातार अपने एक शॉट जो वो पुल मारते हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस वो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा इस बात का आइडिया है, अंदाज़ा है कि जो पुल शॉट की है वो ज़रूरत मुझे बहुत पड़ने वाली है। क्योंकि जो न्यूजीलैंड के बॉलर हैं उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, और हाइट के साथ साथ जो वो डिप मारते हैं ना, ऊंचा हाथ ले जाके डिप मारते हैं, उसकी वजह से वो परेशान कर सकते हैं। लेकिन एक और बेनिफिट जो है इस बात को लेकर के है कि जो दुबई की पिच है वो धीमी हो सकती है, तो बाउंसर कितना भी मारो सर के ऊपर से तो नहीं जाएगा, वो यहाँ तक आ सकता है। तो इसी के लिए वैसे भी विराट कोहली की जो हाइट है वो थोड़ी सी कम ही है, तो विराट कोहली के तो यहाँ तक आनी ही आनी है गेंद। तो काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कर ली है, मेरे कहने का मतलब ये है। और कल ये हमें सीधे सीधे ग्राउंड पे दिखने वाले हैं। और बाकी जो अपडेट मैंने आपको बता दी दोस्तों, मोहम्मद आमिर क्योंकि पॉजिटिव बातें ही करता है इंडिया के लिए। कभी भी वो इंडिया से हारे हों जीते हों, अभी तक उसने बुरा भला इंडियन क्रिकेट प्लेयर को बोला नहीं है, जिसकी वजह से भैया उसकी लॉटरी लग चुकी है। अब ये आने वाले एक साल में पता चल जाएगा कि यहाँ का वीज़ा लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस बीच। एक साल है, बहुत है, कुछ भी उतार चढ़ाव ऊंच नीच हुई तो टिकट कट जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।